हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, वो कहानी जिसमें एक लोन ऐप के चक्कर में एक पूरा का पूरा परिवार जो है वो बर्बाद हो गया। पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। और ये जब खबर मीडिया में आई तो हड़कंप मच गया कि ये कौन सा तरीका है फ्रॉड करने का। तो आज इसी पूरी कहानी को मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो दोस्तों, इसमें एक भूपेंद्र अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक पूरे परिवार के छोटे परिवार के साथ बहुत खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रहा था, अपना जीवन यापन कर रहा था। तो तभी उसके मोबाइल पे एक व्हाट्सएप मैसेज आता है और उसमें वो मैसेज क्या होता है, उसमें कहता है क्या आप घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं। जैसा कि ये नॉर्मल सा मैसेज था। तो उसने इसमें इंटरेस्ट लेते हुए हाँ कर दिया और मैसेज को क्लिक किया और उसमें आगे अपने तरफ से हाँ कर दी, हाँ आई एम इंटरेस्टेड। तो इसके बाद जब उसने हाँ कर दिया तो इसके बाद उसको टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ लिया गया। टेलीग्राम ग्रुप से इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि टेलीग्राम जो होता है ये व्हाट्सएप की तरह इसमें आप किसी को हैक नहीं कर सकते, किसी के बारे में पता नहीं कर सकते हैं। यानी कि बहुत प्रोटेक्टेड ये सब ऐप होते हैं और मतलब कि ये टेलीग्राम ये सब बहुत प्रोटेक्टेड होते हैं। और इसमें उसको एक नया ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहा गया। तो उसने एक नया ऐप इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि उसे टास्क दिए जाने लगे कि आप छोटे छोटे टास्क करेंगे और उसके माध्यम से आपको पैसे मिलेंगे। और वो टास्क क्या था, जैसे सोशल मीडिया पे लाइक करिए, कमेंट करिए, ये सब चीज़ें करिए। तो ये छोटे छोटे टास्क को दिए जाने लगे और उसके बदले में उसको पैसे मिलने लगे। तो उसको लगा कि यार तो अच्छा है, बढ़िया, कोई काम भी नहीं है, घर बैठे लाइक कमेंट करना है और ये छोटी छोटी चीज़ें करनी है और पैसे भी मिल रहे हैं। तो उसको बहुत अच्छा लगा कि वो तो बहुत अच्छा है। तो इसके बाद क्या होता और इसमें कुछ पैसे उससे निकालने को भी मिल गया, मतलब कि उसने इस बीच कुछ पैसे उससे निकाल भी लिए, यानी निकालने के भी ऑप्शन थे ताकि इस पे मतलब कि वो लोग चाहते थे कि इसका विश्वास हम पे बन जाए, इसीलिए वो ऐसा कर रहे थे ताकि पैसा भी उसको एक निकालने के लिए वो दे दिए। वो खुश हो गया, उन लोगों पे विश्वास बढ़ गया कि हाँ सही है, ये लोग मतलब कि ये जो चीज़ें हैं वो सही हो रही हैं। इसके बाद फिर उसे एक नया टास्क दिया गया जिसमें कहा गया कि आप 50,000 इन्वेस्ट करिए और आपको 75,000 रुपये मिलेंगे। तो उसने ये टास्क भी पूरा किया और उसने 50,000 इन्वेस्ट किए और 24 घंटे के अंदर उसे उसके अकाउंट में 75,000 रुपये ऐड हो गए। तो वो बहुत खुश हो गया कि यार गजब है, तो बहुत 24 घंटे के अंदर इसका 25,000 रुपये कमाई हो गई। तो उसके बाद अब खेल यहाँ शुरू होता है कि जब उन लोगों ने इस आदमी का, भूपेंद्र का जो है वो भरोसा जीत लिया, तब उन्होंने अब बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए वो कहने लगे। तो जब बड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए कहने लगे तो ये उनके पूरे कंट्रोल में था, इसने पूरा विश्वास कर लिया था उन लोगों के ऊपर। तो अब बड़ा इन्वेस्टमेंट इसने किया और जब बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया तब इनका असली खेल चालू हुआ। तब जो टेलीग्राम ग्रुप था, वो सब चीज़ें थी, सब बंद हो गई। और नहीं, इसमें क्या होता है कि जब वो बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे 1 लाख 2 लाख जो बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया, तो अब इसने सोचा कि पैसे निकालने के लिए सोचें। तब जब पैसे निकालने की कोशिश करता था तो उसमें वो लोग बताते थे कि क्रेडिट पॉइंट्स पूरे नहीं हैं, आपके क्रेडिट पॉइंट्स पूरे नहीं हैं, आप क्या करें कि आप थोड़ा और इन्वेस्टमेंट करें, तब आपके क्रेडिट पॉइंट्स जो हैं वो पूरे होंगे। और तब इसने क्या कहा, तब ये मजबूर था, इसके पास उतने पैसे तो थे नहीं। तो ये क्या कर उन लोगों से कहा कि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, तो मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करूं। तो उन लोगों ने एक चाइनीज़ ऐप के माध्यम से इसे उधार लेने को कहा। अभी इसने सोचा कि चलो ठीक है, कोई अगर उधार दे रहा है उससे उधार लेके इनको दे देंगे और जो पैसे मिलेंगे तो मैं अपना उधार चुका दूंगा। तो ये एक चाइनीज़ ऐप से उधार लेता है और फिर इन्वेस्टमेंट करता है, और अधिक इन्वेस्टमेंट करता है इस कंपनी पे। तो अब क्या होता है कि जैसे ये इन्वेस्टमेंट कर देता है उधार लेके, तब उसके बाद क्या होता है कि जो टेलीग्राम ग्रुप था, ये सब चीज़ें थी, नंबर था, सब गायब हो जाता है। अब इसके पास कुछ भी नहीं रहता कांटेक्ट करने के उन लोगों से, यानी कि वो लोग अब सीधा इसको ब्लॉक करते हैं या अपना सब कुछ ख़त्म कर देते हैं।
अब क्या होता है कि जो चाइनीज़ कंपनी है और वो अपना उधार मांगती है, कहती है कि मेरा उधार दीजिए, मेरा पैसा दीजिए। तो ये बताता है ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो कहती है मुझे इससे मतलब नहीं है, आपको किसने उधार दिलवाया, कैसे आपके साथ क्या हुआ, मुझे अपने पैसे चाहिए। और इसमें क्या चीज़ होती है कि जो ऐप था, जो इसने ऐप इंस्टॉल किया था, उसके माध्यम से वो जो हैकर थे वो लोग इसकी पर्सनल प्राइवेट फ़ोटोज़ और कुछ फ़ोटो एडिट करके इसको ब्लैकमेल करते हैं कि मेरे पास आपकी ऐसी ऐसी फ़ोटोज़ हैं, आपको हमें इसको वायरल कर दिया जाएगा अगर आप हमें पैसे नहीं देते हैं तो अब इसको एक तो चाइनीज़ कंपनी जिससे उधार लिया था उससे बराबर प्रेशर आ रहा था कि मेरा अपना पैसा वापस लेने के लिए, और दूसरा ये जो इसकी फ़ोटोज़, इसकी फैमिली की फ़ोटोज़, पर्सनल फ़ोटोज़ और कुछ एडिट करके फ़ोटोज़, इसके माध्यम से इसे ब्लैकमेल किया जाने लगा। तो अब इसके पास कोई रास्ता नहीं बचा और फिर इसने बहुत ही दुखद कदम उठाते हुए सबसे पहले अपने दोनों बच्चों को, इसके एक पत्नी थी और 2 बच्चे थे, इसने सबसे पहले इसकी पत्नी को पता ही था कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो जब इन लोगों का परिवार पूरी तरीके से फंस चुका था, हर तरीके से फंस चुका, कोई उम्मीद नहीं थी, और पुलिस केस करना भी इसमें इन लोगों के लिए इसलिए और इसका कठिन था क्योंकि पुलिस भी इस मैटर में कुछ ज़्यादा कर नहीं सकती है, क्योंकि ये लोग जो हैकिंग का काम होता है ये अधिकतर बाहर से होता है और इसको क्रैक करना इन लोगों को पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसमें पुलिस बहुत कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी आत्महत्या करना इन लोगों का जो स्टेप था ये गलत था। आप कुछ भी होता आपको पुलिस के पास जाना चाहिए था, जो होता वो पुलिस करती। तो इन्होंने क्या किया, अपने दोनों बच्चों को सबसे पहले जहर दिया, उसके बाद फिर पति पत्नी ने कमरे में फांसी लगा के सुसाइड कर लिया। तो इस तरीके से ये एक ठगी का बहुत ही दर्दनाक अंत हुआ, जिसमें इसमें ब्लैकमेलिंग, पैसे के चक्कर में इतना बड़ा कांड हुआ। तो ये एक सबक है, ये एक वो है कि अब जो लोग, ये घटना एक सबक के रूप में है कि बाकी के लोग इसे सीख लें कि ऑनलाइन कुछ भी लिंक आए या कुछ भी ऐसी चीज़ें आए जिसमें पैसे का लालच दिए, पैसे कमाने का लालच दिया जाए कम समय में, तो उस पर बिल्कुल भी यकीन न करें। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है जिससे आप कम समय में इतना पैसा कमा सकते हैं, या कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। मेहनत से ही आप पैसा कमा सकते हैं, और जब तक किसी चीज़ पर कोई चीज़ विश्वसनीय ना हो उस पर यकीन बिल्कुल ना करें। तो इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है। और एक चीज़ इसमें था कि जो आत्महत्या का स्टेप उठाया उन्होंने, ये गलत किया। कैसा भी होता उनको ये डर था कि हमारी फ़ोटो वायरल हो जाएगी, ये सब चीज़ें हो जाएगी, इसके हम कैसे समाज में मुँह दिखाएंगे। तो कोई भी इसमें बेइज्जती की बात नहीं होती है। आपको पुलिस के पास जाएं, आप पुलिस से मदद लें। आत्महत्या बिल्कुल भी इसका सही स्टेप नहीं है। आत्महत्या से कोई कुछ भी हासिल नहीं होता, और अपने के साथ साथ आपने अपने दोनों बच्चों की भी, 2 मासूम बच्चे, पत्नी, सबकी बेवजह मौत हुई। तो बहुत ही दुखद घटना थी ये। तो आप लोग अगर किसी के साथ ऐसा घटना हो रही है, तो अगर हो गई है तो आप पक्का यकीनन पुलिस का सहयोग लें। पुलिस निश्चित रूप से आपकी मदद करेगी, नहीं करती तो आप ऊपर जाएं और ऊपर किसी से बात करें तो आपकी हेल्प ज़रूर होगी। तो इसी के साथ आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। तो आज की कहानी यही थी दोस्तों। तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही।